हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। एनसीईआरटी की क्लास 7th का थर्ड लेसन फाइबर टू फैब्रिक, ये मेरा टॉपिक है। और देखिए, फाइबर सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फाइबर क्या है। व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज अ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट which make something useful animals and plant and other also। तो जो फाइबर है वो हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से मिलता है। देखिए, ये क्लास 7th है तो हम 6 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट फाइबर के बारे में। प्लांट फाइबर एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि प्लांट फाइबर यानी कि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉटन, जूट, इस तरह के। तो कॉटन से आपको पता ही है कपड़े वगैरह बनते हैं, जूट से भी बहुत सारे थैले वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो प्लांट के फाइबर हैं और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनिमल फाइबर आज मेरा टॉपिक होगा और एनिमल फाइबर बेसिकली दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। एक है वूल यानी ऊन और दूसरा है सिल्क। सिल्क हम सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे और वूल के बारे में इस बार डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये वूल यानी एनिमल फाइबर के जो प्रोडक्ट हैं, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट हैं, ये हमारे किस यूज में आते हैं, कहाँ से मिलते हैं, किन से मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सोर्सेज ही जानना पड़ेगा। तो सोर्सेज इनके हैं, जैसे गोट है, शीप है। तो गोट या शीप या याक, और ये बेसिकली हिली रीजन यानी कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं। क्योंकि देखिए, इनका जो हेयर है, बाल इन एनिमल्स का, वही एक्चुअली में कन्वर्ट करके हमारे कुछ वर्कर्स, हमारे साइंटिस्ट जो कि टेक्निक से बताए हैं, उस ढंग से सिस्टमेटिकली इसको कन्वर्ट किया जाता है ऊन में, ऊल में। और उसका यूज़ हम गर्म कपड़े बनाने में, शाल, स्वेटर में करते हैं। तो इसको हम कुछ स्टेप देखेंगे कि हमें पढ़ना कौन कौन सा स्टेप है और उसके बाद आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, ये देखिए कि हमने क्लास 7th का जो एनसीईआरटी का टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें फाइबर्स, जैसा कि आपको बता दिया कि ये एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें बेसिकली एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल के बारे में हम पढ़ते हैं और प्लांट फाइबर में कॉटन है और जूट है। तो कॉटन और जूट के बारे में ऑलरेडी हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें वूल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एनिमल फाइबर्स यानी डिटेल में स्टडी करेंगे वूल के बारे में। उसमें कुछ स्टेप्स है, जैसे एनिमल दैट यील्ड एनी वूल, हमें कौन से एनिमल से मिलता है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फाइबर से वूल किस तरह से बनाएंगे, तो उसके पहले हम रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, प्रोसेसिंग में कई स्टेप्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। 1st to 6 यानी कि शेयरिंग, स्कोरिंग, शार्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग, ये पूरा स्टेप आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमल फाइबर। सो हम जो शीप है उसके हेयर्स यानी हम हमारे साइंटिफिक वर्ड में फ्लीश कहते हैं, फ्लीश। तो इस फ्लीस को उनकी बॉडी से कट करके निकालते हैं और उसको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप बना करके लास्ट में वूल के फॉर्मेशन में, वूल में कन्वर्ट करते हैं। तो वूल सबसे पहले क्या जाने कि कहाँ से मिलता है। वूल मिलता है गोट, शीप एंड याक से। और ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं?
जंगली एरिया में, पहाड़ी इलाका में। और कुछ पहाड़ी इलाका अगर हम नाम लें तो जैसे है तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये रीजन है। और वहाँ पे कई टाइप्स के उनके ब्रीड हैं, यानी न जाने कितनी प्रकार की नस्ल पाई जाती है। ब्रीड यानी नस्ल। वो सिर्फ शीप के ही नहीं बल्कि गोट के और याक है, और भी अदर एनिमल्स से वर्ड में हम इनका यूज़ करते हैं, यानी उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम ऊंट से यानी कैमल से भी लेते हैं। लामा एक साउथ अमेरिका का सोशल एनिमल है जिसको वहाँ पालते हैं लोग, तो उससे भी इनका वूल का फॉर्मेशन किया जाता है, वूल निकाला जाता है उनसे। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से किस एनिमल से ये सोर्सेस होते हैं और बनते क्या है। शॉल, स्वेटर, गर्म कपड़े, ये इनका बनाने का इनका यूज है। अच्छा, तो अभी हम कुछ इनके डायग्राम भी दिखाएंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो अभी जैसा कि आप समझ भी सकते हो कि इन एनिमल्स के बॉडी में, पूरे बॉडी में से सारे वूल, हर तरह के वूल नहीं निकाले जाते। जैसे अपना ही देख लें, कोई इंसान ही है, किसी अदर एनिमल्स का भी देख लें, तो आप अपने हेयर जो हेड का हेयर है उसको टच करो, और अगर किसी के अगल बगल दाढ़ी या मूंछ का हेयर अगर देखा जाए तो दोनों में बहुत फर्क होता है। हैंड का देखें तो अलग होता है, तो सबका अलग अलग है। उसी तरह से उनकी भी बॉडी में जो उनके मुंह में होता है, मुंह के पास, वो हेयर्स का यूज नहीं होता। उनकी स्किन में, बाकी बॉडी में जो होता है उसका यूज मतलब निकालने के लिए, ऊल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो रहा इसके बारे में नॉर्मल जानकारी। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। हम शीप के रेयरिंग एंड ब्रीडिंग की बात करें। रेयरिंग यानी देख रेख, और ब्रीडिंग उनसे उनकी रिप्रोडक्शन कराना, उनसे और भी उनकी जातियों का प्रोडक्शन कराना, ये ब्रीडिंग होती है। तो रेयरिंग पे अगर हम देखें तो आप बेसिकली इनको हिली रीजन में ही देखेंगे। कभी आप अगर शहर पे जाएं, कभी घूमने जाएं, तो आप जैसे कि उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल तो है, सिक्किम वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश है, ये सब ठंडे वाले एरिया में ये पाए जाते हैं एनिमल्स। कौन से एनिमल? शीप। और शीप की जो बॉडी में ये हेयर होता है, इनको हम फर बोलते हैं। एक्चुअली ये जो हेयर है इतना सॉफ्ट होता है और इतना घना होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये सॉफ्ट हेयर इनकी बॉडी में रह करके बाहर के एयर को अपने अंदर रख लेते हैं, यानी कैच कर लेते हैं। और जब हेयर्स के अंदर एयर आ गया तो एयर के आ जाने से टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इनकी बॉडी में नहीं होता, यानी ये रहते हैं ठंडे एरिया में। तो ठंडापन जो वहाँ का है, कोल्ड एरिया है, वो कोल्ड वाला सिस्टम इनकी बॉडी में नहीं होता। इसलिए इनका यूज हम इनको कटिंग करने का सिस्टम, यानी इनका हेयर निकालने का हम तभी करते हैं जब वहाँ गर्म मौसम होता है, क्योंकि ये ठंडे एरिया में रहते हैं। तो ठंडे से बचने के लिए नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इनकी बॉडी में अपने आप ग्रो कर जाता है ये हेयर, जिसको हम फ्लीश या फर बोलते हैं। तो ये नेचुरली इनका ग्रोइंग बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली ये पाया जाता है। तो इनको हम खाना भोजन क्या देते हैं? ये गडरिया शेफर्ड, एक्चुअली शेफर्ड होते हैं जो इनको इनकी देख रेख करते हैं। ये शीप गुच्छे में या हर्ड, यानी एक साथ रहने वाले, चाहे वो जंगल में रहे चाहे घर में ही अपने लोग गांव में लाते हैं, तो वहाँ भी इनको एक साथ ही रखा जाता है। ये शेफर्ड लोग इनको पल्सेस, ऑयल केक, ज्वार, ये सारी चीज़ों का मिक्स करके इनको भोजन के रूप में देते हैं। और ये सारी चीज़ें तो इनके रेयरिंग
से हुई और ब्रीडिंग भी इनकी टाइम टू टाइम होती रहती है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। देखिए प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल में ये चीज ध्यान देना कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। स्टेप हमारे पास 1 to 6 है, यानी कि फर्स्ट स्टेप से लेके 6 स्टेप तक। सबसे पहला जो स्टेप है वो है शेयरिंग। शेयरिंग का जो बेसिक सिस्टम है वही है कि एनिमल्स को क्या करेंगे, यानी एनिमल्स मेरा मतलब है शीप, गोट भी हो सकता है या याक हो सकता है, जो भी है जिनका भी हम यूज करें। यहाँ पे शीप का एक एग्जांपल देकर के हम प्रोसेस को समझेंगे। तो शीप को क्या करेंगे, नॉर्मली लिटा देंगे या बैठा देंगे, और कैंची जो बार्बर हमारे आसपास आस पड़ोस में या अगल बगल जहां भी बार्बर हों उनको देखिए, और उनकी कैंची जो होती है बेसिकली उन्हीं कैंची से, या फिर कुछ मॉडर्न कैंची के मशीनरी टाइप का आ गया है आजकल, तो उनसे इनकी बॉडी से पूरे हेयर्स को काट लिया जाता है। और चूंकि इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि अगर अपने हेयर्स को कटवाने जाएं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हेयर एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो कि बॉडी में प्रोटेक्टिव पार्ट के रूप में होती है। लेकिन कभी कभी जब इनकी ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो इनको बॉडी से निकालना होता है। वही प्रोसेस यहाँ भी होती है। तो इनकी बॉडी से हेयर्स को निकालना, ये निकालने की प्रोसेस ही शेयरिंग कहलाती है। और सेकंड जो स्टेप होता है वो शेयरिंग के बाद जो स्किन से हम शेयर किए हुए हेयर्स को अच्छी तरह से वॉश करते हैं टैंक में। तो टैंक में जो वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इनके ग्रीस, डस्ट, डर्ट, यानी जो भी धूल वगैरह है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सब को साफ करके थॉरली इनको साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। तो हमने पहले बॉडी से कैंची या कुछ मॉडर्न मशीन से कट किए उनकी बॉडी से हेयर को, और बॉडी से कट करने के बाद उसको वॉश किए एक बड़े से टैंक में, और टैंक में वॉश करने की जो प्रोसेस है वो स्कोरिंग होती है। थर्ड नंबर पे आते हैं शॉर्टिंग। एज यू नो, शॉर्टिंग का मतलब शॉर्ट करना। इसमें क्या होता है कि हेयरी स्किन को हम फैक्ट्रियों में डालते हैं। फैक्ट्री इसकी होती है, फैक्ट्री में डालेंगे तो वो शॉर्ट करता है, छोटे बड़े अलग अलग टाइप के सबको अलग अलग निकालेगा और उनको एक सिस्टमेटिकली शॉर्ट करके अलग कर देगा। उसी को बोलते हैं हम शॉर्टिंग। और उसके बाद का जो स्टेप होता है क्लीनिंग ऑफ बर्स, यानी कि कुछ जो बढ़े हुए होते हैं जब हम निकाल लेंगे उनको, तो कुछ बढ़े छोटे या जैसे अपने शर्ट में कभी कभी या ऊल का कपड़ा पहना हुआ अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकला हुआ होता है, उनको साफ करने की प्रोसेस ही नेक्स्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप मैंने बताया, क्लीनिंग ऑफ बर्स। तो ये बर्स हो जाता है। स्वेटर वगैरह में आप देख सकते हैं निकला हुआ रहता है हल्का हल्का, उसी को बर्स बोलते हैं। और स्टेप 5 देखिए, हम वूल को देखते हैं, वूल तो वूल में क्या हम देखें, डिफरेंट कलर देखते हैं। तो ये कलर एक्चुअली नेचुरल नहीं होता, इसको आर्टिफिशियली हमारे जो ये वर्कर हैं करते हैं। तो आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं, इनको कलर्ड अलग अलग कलर किया जाता है, जिसको हम डाइंग बोलते हैं। ये डाइंग अलग स्टेप में, कई स्टेप में किया जाएगा, और पहले थोड़ा किया जाएगा, फिर अच्छे से किया जाएगा, कंप्लीटली करने के बाद फिर अगले स्टेप में हम चलते हैं। और जो अगला स्टेप होता है वो 6 नंबर का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद रोल्ड करना शुरू कर देंगे, और रोल्ड करने के बाद उसको यार्न में यानी धागे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है धागे में कन्वर्ट करने की, इसी को बोलते हैं हम रोलिंग। और इस तरह से धागा बन जाता है, थ्रेड बन जाता है, जो आगे चल करके उसी को हम वूल बोलते हैं।
तो ये जो वूल है, इस वूल का यूज फिर मार्केट में भेज देंगे और मार्केट से बेच करके इससे इकोनॉमी और पैसे की कमाई हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, एक ऐसी शीप जिसमें अच्छी तरह से ग्रोथ हुई हेयर्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से देखिए। तो ये जो हेयर्स है इन्हीं को हम काटते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ एनिमल्स हम देखते हैं। जैसे ये देखिए याक, याक से हम हेयर प्राप्त कर सकते हैं। ये है लामा, साउथ अमेरिका वाला सोशल एनिमल है, बहुत ही प्यारा एनिमल होता है। ये है एल्पेका, कैमल और अंगूरा गोट के साथ यहाँ नॉर्मल गोट भी है, और ये सब हमें हिली रीजन में मिलते हैं। फिर हम स्टेप में जब देखेंगे तो कुछ स्टेप के डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, जैसे देखिए ये शेयरिंग अ शीप, भेड़ को लेटा करके उसको कैंची से या मॉडर्न मशीन आती हैं आजकल हेयर को काटने वाली, तो उसको शेयरिंग किया जाता है, यानी बॉडी से हेयर को काटा जाता है। सेकंड स्टेप में जब जाते हैं स्कोरिंग इन टैग्स, इसमें डालने के बाद बड़े से एक रॉड से उसको घुमाया जाता है, और घुमाने से क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हटा दिए जाते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट पे आता है ये देखिए स्कोरिंग बाय मशीन, मशीन से स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग भी आजकल डन बाय मशीन, यानी ये मशीन से ही होती है। और स्कोरिंग में क्या करते हैं कि वहाँ पे साफ करने के बाद यहाँ उसको एक लंबा सा फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसके कुछ पफ जो निकले हुए रहते हैं उनको हटाया जाता है सावधानी से, और फिर रोलिंग इनटू यार्न, और इस तरह से हम मशीन के थ्रू इसको रोल करते हैं। और फिर स्टेप जैसा कि आप देख सकते हो, दिस प्रोसेस ऑफ the processing of fiber into wool can be represented as follows: shearing, scoring, sorting, cleaning of buzz, dyeing and last में rolling। स्टूडेंट्स कुछ हम ब्रीड दिखाते हैं आपको, इंडियन ब्रीड ऑफ शीप, जिनसे अच्छी क्वालिटी का कुछ वूल प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। देखिए अगर हम ब्रीड का नाम लें तो लोही है, रामपुर बुशैर है, नाली और बाखरवाल, ये मारवाड़ी, पटनवाड़ी, तो इतने कुछ ब्रीड हैं। और उसमें सबसे अच्छी अगर क्वालिटी का हम देखें, गुड क्वालिटी ऑफ वूल जो है वो लोही का होता है, और राजस्थान पंजाब में ये पाए जाते हैं। कुछ दूसरा अगर हम देखें तो ये जो बाखरवाल है, तो बाखरवाल में वुलन शॉल बनाया जाता है। इसमें जम्मू और कश्मीर का जो वुलन शॉल होता है बहुत ही फेमस और गुड क्वालिटी का होता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि ये देखिए रामपुर बशैर का यूपी हिमाचल प्रदेश में है, बाकी और भी आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम शीप के बारे में इस पार्ट में बताए हैं। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट होगा वो सिल्क के बारे में बताएंगे। तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ करिए। थैंक यू।